इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताएं न बताएं, लेकिन हमारा एक एक नौजवान जो मोबाइल चलाता है, जो देखता है, वो जानता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी जब से पकड़ी गई है तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। और जब कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं, कईयों को बेहोशी छा जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इलेक्टोरल की मांग करते हैं, इलेक्टोरल की मांग करते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, इलेक्टोरल पीने का काम कर रहे हैं। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है? बीजेपी के लोगों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोग तो ऐसा खा रहे हैं कि डकार भी नहीं ले रहे हैं। बताओ, ये डकार भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हर तरफ इनके खिलाफ पंचायतें हो रही हैं, खुलकर के लोग इनके खिलाफ आ गए हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस चुनाव में केवल एक सरकार नहीं जाएगी, एक वोट डालोगे लोकतंत्र संविधान तो बचेगा बचेगा, दो दो सरकारें चली जाएंगी, ये रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो एनडीए वाले, ये जो गठबंधन बना करके घूम रहे बीजेपी के लोग, ये कह रहे हैं कि परिवारवाद की परिभाषा दे रहे हैं। हमने तो कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। इन्हें हमारा आपका परिवार दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें अपना सबसे खतरनाक परिवार नहीं दिखाई दे रहा है, जो नफरत फैला रहा है, समाज में दूरियां पैदा कर रहा है, साजिश भी करता है, षड्यंत्र भी करता है। पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार अगर किसी के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये जो दिल्ली वाले हैं, कभी कभी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर दिल्ली वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो लखनऊ वाले भी पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधी, अगर आप आंकड़े निकालोगे 10 साल के, हम जानते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गोदामें बन गई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों की गोदाम बन गई है, सभी अपराधियों की गोदाम बन गई है। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर कहीं जगह मिल रही है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की गोदाम बन करके रह गई है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी।